हरिओम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर मनी से में जानेंगे कन्वर्ट करना। कन्वर्ट इनटू पैसे, पहले हम लोग इसको जानेंगे, उसके बाद कन्वर्ट इनटू रुपीज़ को जानेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू पैसे में क्या है कि अभी मैंने एक सवाल लिया कि ₹15, तो इसको हम कैसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो वी नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। ये हम सभी लोग जानते हैं कि ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। इसी आधार पर अब हम बनाएंगे कि जब भी अब हमको पैसे में रुपया से पैसा में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ हमने लिखा ₹15 को हम क्या करेंगे, 15 इंटू 100 पैसे ये करेंगे, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1500 पैसे। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन अब क्या है कि आपको सवाल इस तरह से भी आ सकता है। अब यहाँ पर मैंने लिया कि ₹16.25, मतलब 16 रुपीज़ 25 पैसे। मैंने आपको कन्वर्ट करने का लिखने का तरीका बताया था कि कैसे लिखते हैं। तो पॉइंट के पहले रुपीज़ होता है और पॉइंट के बाद पैसा होता है, ये बात हमेशा रखिएगा। तो पॉइंट के पहले 16 लिखा हुआ है, तो हम इसको पहले 2 भाग में बांटेंगे, और 2 भाग में बांटने पर क्या हम देखते हैं कि ₹16 प्लस 25 पैसे। पैसे को हम पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ₹16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 पैसे को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1600 पैसे प्लस 25 पैसे इक्वल्स टू 1625 पैसे। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद जो पैसा वाला है उसको उसी तरह से 25 पैसे ही रहने देंगे। पॉइंट के पहले रुपीज़ होता है, इसलिए उसको सिर्फ हम 100 से मल्टीप्लाई करके और फिर पॉइंट के बाद जो 25 पैसे है उसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं कि कन्वर्ट इनटू रुपीज़, रुपीज़ में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिया 700 पैसे। मैंने पहले कहा है कि पैसा को हम पी से भी हम सूचित कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिया 700 पैसा। तो 700 पैसा को हम कैसे लिखते हैं, हम ये तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे, या फिर 100 पैसे बड़ा इक्वल्स टू होते हैं 1 रुपीज़। ये हमें पता होता है, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे अब हम यहाँ पर बनाएंगे। चूंकि यहाँ 700 लिखा है, मीन्स क्या हो जाएगा, 700 लिखा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा 7 रुपीज़। तो ये तो सिंपल है कि हम इसको लिख सकते हैं इसी तरह से। 700 है तो 7 रुपीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, तो 100 पैसे इक्वल्स टू ₹1। ओके, तो 700 पैसे इक्वल्स टू ₹7। ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये फॉर्मूला है। नीचे हम इस तरह से इसको कन्वर्ट करके लिख देंगे। ये सिंपल है। एक और तरीका है बनाने का जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है ना, वो डिवाइड का प्रोसेस होता है। दूसरा है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है 1215 पैसे। हम इसको कह सकते हैं 1200 पैसे।
जब इस तरह से 4 डिजिट में अगर कोई संख्या लिखा हुआ हो तो राइट साइड का दो डिजिट है वो पैसा होगा और बाकी का जो लेफ्ट साइड का जितना भी जो भी बच जाएगा वो रुपया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1215, हम क्या लिखेंगे इसको 1200 पैसे प्लस 15 पैसे, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1200 पैसे का मतलब क्या हो जाएगा 12 रुपया। ठीक है ना, ₹12 ये हो गया। अब यहाँ पर 15 पैसे लिखा हुआ है तो 15 पैसे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट लगा करके हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको लिख देंगे 15, तो ये रुपया में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस तरह का एक सवाल भी हो सकता है भाई देवे कि सिर्फ पैसा लिखा हुआ रहेगा, रुपया में कुछ नहीं है, यानी 65 पैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, ना तो ये 3 डिजिट में है ना ही ये 4 डिजिट में। अगर 3 डिजिट में रहता तो इसमें रुपया भी होता, अगर 4 डिजिट में होता तो इसमें रुपया भी होता, तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन अब ये क्या है कि 2 डिजिट में है और पैसा लिखा हुआ है, मतलब ये कि सिर्फ यह पैसा है और रुपया में कुछ नहीं है, क्योंकि 100 अभी तक पूरा नहीं है। जैसे ही ये 100 क्रॉस करेगा तो वो रुपया में कन्वर्ट होता है। तो अभी ये 100 से कम है, 65 लिखा हुआ है। तब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि रुपया में अभी कुछ नहीं है इसलिए रुपीज में हम 0 लिखेंगे और पॉइंट का साइन देंगे, और 65 आपको पता ही है कि 65 ऑलरेडी पैसा है जो पॉइंट के बाद लिखाता है, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, एक सवाल और आएगा आपका, जैसे ये तो 2 डिजिट का पैसा है, सिर्फ अगर 9 पैसा अगर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, तो भी हम उसी तरह से हम काम करेंगे। तो ये भी अभी 100 को क्रॉस नहीं किया है, यानी कि रुपीज में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर हम पॉइंट लगाएंगे 0 के बाद पॉइंट। अब यहाँ 9 लिखा हुआ है, गलती यहाँ पर आप लोग क्या कर देते हैं कि आप लोग 0.9 लिख दीजिएगा। तो 0.9 जो लिखेंगे ये गलत होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 90 पैसा। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि ये जो 9 है इस 9 के पहले एक 0 लगाना होगा, यानी कि 0.09 अगर हम लिखते हैं तो ये सही होगा रुपया में कन्वर्ट करने पे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इसमें जोड़ना। ठीक है ना, ऐड करना। ऐड हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से पहले हम करते आ रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ना भी है और घटाना भी है, सेम प्रोसेस है। हमने एक सवाल लिया है कि ₹38.65 ये 67 पैसे एंड ₹41 एंड 12 पैसे ये लिया। इसको पहले हम इस तरह से कॉलम में हम लिख देंगे। लिखने के बाद जैसे जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 लिख देंगे। 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, यहाँ लिख देंगे। 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, यहाँ लिख देंगे। और ये रुपीस का सिंबल है, रुपीस का सिंबल दे देंगे। पॉइंट की जगह हम पॉइंट दे देंगे। ये इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। ठीक इसी तरह से करना कुछ नहीं है, हम सब्ट्रैक्ट का भी हम काम करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट का भी एक उदाहरण आप देख लीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि सब्ट्रैक्ट के लिए एक प्रश्न दिया गया। सब्ट्रैक्ट के लिए चलिए हम इसी प्रश्न को लेते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट में आपको क्या लिखा रहेगा कि 38.67 फ्रॉम 41.12। बीच में क्या रहेगा, एंड की जगह आपको फ्रॉम रहेगा सब्ट्रैक्ट में। तो जो पॉइंट के बाद वाला है हम पहले उसको लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट में ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ₹41.12 और फिर उसके नीचे लिखेंगे
38.67। अब घटाने का जो काम है, हम घटाने का काम ठीक उसी तरह से करेंगे जैसा हम पहले किए थे। तो 7 में से 2 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा। फिर हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे 12 में से 7 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5 आ गया। फिर ये हो जाएगा 0। फिर 1 कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर ये 0 हो जाएगा, कैरी 1 लेंगे तो 10 हो गया। 10 में से फिर 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 जो है 3 में कन्वर्ट हो गया। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 होगा। हम 0 लिखे भी सकते हैं और हम 0 नहीं भी लिख सकते। तो मैं यहाँ पे अभी 0 को छोड़ देता हूँ और जो रुपीस का सिंबल है वो रुपीस का सिंबल यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम घटाने का भी काम करेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारा मल्टीप्लाई भी होता है, हमारा डिवाइड भी होता है। ठीक है।